अस्सलाम वालेकुम। थोड़े से लंबे डिले के बाद आज लाइव प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। मैं लाहौर गया हुआ था, इसलिए वहाँ से प्रोग्राम करना मुमकिन नहीं था। कुछ इंटरनेट का भी मसला था, कुछ सेटअप का भी प्रॉब्लम था। तो आज उसके बाद जो है तकरीबन लास्ट मेरा ख्याल है थर्सडे को हमने प्रोग्राम किया था। तो तकरीबन अपना कोई एक हफ्ता 3 दिन के बाद, तकरीबन 10 दिन के बाद दोबारा प्रोग्राम कर। जी ज़ीशान कमर जी वालेकुम अस्सलाम। राहीन खान जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तरन्नुम मानो जी वालेकुम अस्सलाम। सैयदा राबिया हाशमी जी शुक्रिया ज्वाइन करने का। नजफ़ जी वालेकुम अस्सलाम। और जी ज़ीशान कमर जी दोबारा वालेकुम अस्सलाम। आयशा खदीजा जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। जी तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और ये दिन जो गुज़श्ता हैं ये अच्छे गुजरे होंगे आपके। तो अभी ये है कि प्रोग्राम का कुछ आगाज़ करते हैं। इस दौरान ये जो 10 दिन थे, क्योंकि मैं ज़रा मसरूफ़ भी था लाहौर में, तो कुछ ज़्यादा शायरी भी नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल 2-3 कलाम लिखे थे इस दौरान में। तो उनमें से पहला कलाम पेश करता हूँ पहले, क्योंकि इन 2 कलाम की मैं वीडियो भी मसरूफियत के बायस अपलोड नहीं कर सका, तो इसलिए मैं ये पहले पेश करता हूँ, फिर दोबारा कमेंट्स पे वापस आएंगे। जी तो ये पहला कलाम है। मुस्तकिल तेरे हिजर का बैठ दिल में डर गया। मुस्तकिल तेरे हिजर का बैठ दिल में डर गया। तू दबे पाँव है अक्सर छोड़ के यूं घर गया। तू दबे पाँव है अक्सर छोड़ के यूं घर गया। तोड़ डाले बंद पलकों के किए रुखसार तर। तोड़ डाले बंद पलकों के किए रुखसार तर। आंख का दरिया कभी जो आंसुओं से भर गया। आंख का दरिया कभी जो आंसुओं से भर गया। उम्र के हर दौर में रिश्ता मोहब्बत से रहा। उम्र के हर दौर में रिश्ता मोहब्बत से रहा। मकतबे उल्फत से निकला इश्क के दफ्तर गया। मकतबे उल्फत से निकला इश्क के दफ्तर गया। वो मुसाफिर बेशतर मंजिल कभी ना पा सके। वो मुसाफिर बेशतर मंजिल कभी ना पा सके। आंख बंद के हो लिए जो जिस जगह राह भर गया। आंख बंद के हो लिए जो जिस जगह राह भर गया। जिसको प्यारी होशमंदी कर गया आंखें निगूं। जिसको प्यारी होशमंदी कर गया आंखें निगूं। जिसने देखा हुस्न तेरा रह वही शशदर गया। जिसने देखा हुस्न तेरा रह वही शशदर गया। मेरे दिल का हाल तूने बदल डाला इस तरह। मेरे दिल का हाल तूने बदल डाला इस तरह। वो जो बज़्मे जिंदगी था यूं लगा के मर गया। वो जो बज़्मे जिंदगी था यूं लगा के मर गया। इस कदर ताज़ा है अब तक उसकी रुखसत का ज़ख्म। इस कदर ताज़ा है अब तक उसकी रुखसत का ज़ख्म। जब भी उसका जिक्र आया कर वो आंखें तर गया। जब भी उसका जिक्र आया कर वो आंखें तर गया। अब जो फैसल इश्क में हो बावला सा हो चला। अब जो फैसल इश्क में है बावला सा हो चला। जो नहीं था दस्तरस में काम ऐसा कर गया।
जो नहीं था दस्तरस में काम ऐसा कर गया। मुस्तकिल तेरे हिजर का बैठ दिल में डर गया। तू दबे पाँव है अक्सर छोड़ के यूं घर गया। जी, तो ये कलाम था जो लाहौर में मैंने लिखा था एक। तो उम्मीद है पसंद आया होगा आपको। चरणजीत कौर जी बहुत शुक्रिया तारीफ को ज्वाइन करने का। सैयदा राबिया हाशमी बहुत शुक्रिया। नजफ बहुत शुक्रिया। तरन्नुम बानो जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इदरीस आपका भी शुक्रिया। राहीन खान बहुत शुक्रिया जी। राहीला निगार बहुत शुक्रिया। हमजा अली खान बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने 4 सदा पेशावर से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का जी। शफकत रसूल जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का और तारीफ़ का भी शुक्रिया जी। नसरीन अलवी जी वालेकुम अस्सलाम जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया बहुत ज़्यादा। हमजा अली ख़ान वालेकुम अस्सलाम। हामिद फयाज सर थैंक यू सर ज्वाइन करने का और थम्स अप के लिए भी शुक्रिया। ये जी हामिद साहब मेरे जॉब में जब मैंने ज्वाइन किया था नया नया उस वक़्त के मेरे बहुत सीनियर हुआ करते थे, तो इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है और इन्होंने बड़ा इनकरेजमेंट दी जॉब में थ्रू आउट। तो बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का और तारीफ़ का भी बहुत शुक्रिया। कशफ खान जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद अहमद थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया तारीफ़ का जी, बहुत शुक्रिया जवाद। शफकत रसूल जी वालेकुम अस्सलाम। राहिला निगार जी, मुझे अभी भी एहसास है कि काफ़ी गैप हो गया, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ ज़्यादा यानी प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो, तो वहाँ पे जहाँ पे तो मैंने प्रॉपर इस्लामाबाद में सेटअप किया हुआ है अपना प्रोग्राम के लिए, जिसको मैं वक्त के साथ साथ बेहतर करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो इसलिए ये ज़रा सा कंफर्टेबल एक कंफर्ट जोन है मेरे लिए प्रोग्राम करने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए ज़रा मुश्किल था सेटअप करना सारा, फिर वहाँ पे क्योंकि प्रॉपर जगह नहीं थी तो डिस्टर्बेंस का और शोर का भी था सिलसिला। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन जो है वो बीच में ब्रेक ले ली जाए। तो बहरहाल वापस आ गया। खालिद हुसैन साहब जी वालेकुम अस्सलाम जी। राहिला निगार जी बहुत शुक्रिया। शफकत रसूल जी वालेकुम अस्सलाम। अकरम साहब जी वालेकुम अस्सलाम। सलीम अंसारी वालेकुम अस्सलाम। शदमा खान यूसुफ से जी वालेकुम अस्सलाम जी। अब मानू रांझा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक हूँ। तो तबीयत अब बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत शुक्रिया जी। इरफान अहमद साहब जी बहुत शुक्रिया जी अंदाज़े कलाम का की तारीफ़ का। मानू रांझा जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद खान साहब जी थैंक यू सो मच जी तारीफ़ का। और ज़किया माजिद सदीकी जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। मोहम्मद इदरीस साहब सर मेरा व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है मेरे फेसबुक पेज पे, तो अगर फेसबुक पेज पे मेरे आप डिटेल से करेंगे तो उसमें व्हाट्सएप का नंबर दिया होगा। रोशन आरा जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। असदुल्ला सलीम जी बहुत शुक्रिया जी। तो नूरुल अमीन जी वालेकुम अस्सलाम। और कोई बात नहीं जी, देर सवेर तो हो जाती है थोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मिजाज बेग अहमद, उम्मीद है मैंने ठीक नाम लिया होगा आपका। तो बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। जी, अब हम अगला कलाम, ये दूसरा कलाम जो है ये मैंने कल ही लिखा था और सुबह मैंने इसकी पिक्चर पोस्ट की थी। वीडियो का टाइम नहीं मिला। अभी 2-3 कलाम है जिनकी मैंने वीडियोस पोस्ट करनी है, तो होपफुली मैं आने वाले दिनों में उनकी वीडियोस पोस्ट करूँगा। उस दौरान में और कलाम भी लिखे तो इंशाल्लाह
उनकी भी वीडियोस अपलोड करूँगा। तो जी ये अगला कलाम पेश करता हूँ जो मैंने कल लिखा था। इतनी रहमो तरस के काबिल नहीं थी जिंदगी, इतनी रहमो तरस के काबिल नहीं थी जिंदगी, आज तक इतनी कभी मुश्किल नहीं थी जिंदगी, आज तक इतनी कभी मुश्किल नहीं थी जिंदगी। ये हुआ करती थी उम्मीदें हसूले आरजू, ये हुआ करती थी उम्मीदें हसूले आरजू, राह में हायल कोई दलदल नहीं थी जिंदगी, राह में हायल कोई दलदल नहीं थी जिंदगी। चांदनी थी जिसमें दिखता रास्ता मंजिल का था, चांदनी थी जिसमें दिखता रास्ता मंजिल का था, सिर्फ तारों की हंसी झिलमिल नहीं थी जिंदगी, सिर्फ तारों की हंसी झिलमिल नहीं थी जिंदगी। जिंदगी थी टाट का एक बेसकूं सा पैरहन, जिंदगी थी टाट का एक बेसकूं सा पैरहन, रेशमो कम ख्वाब या मखमल नहीं थी जिंदगी, रेशमो कम ख्वाब या मखमल नहीं थी जिंदगी। थी गो जालिम पर कभी सफ़ाक ऐसी थी नहीं, थी गो जालिम पर कभी सफ़ाक ऐसी थी नहीं, मेरे हर अरमान की कातिल नहीं थी जिंदगी, मेरे हर अरमान की कातिल नहीं थी जिंदगी। ये कभी फैसल हुआ करती थी बज़्मो जश्न ईद, ये कभी फैसल हुआ करती थी बज़्मो जश्न ईद, रंजो गम की मजलिसो महफिल नहीं थी जिंदगी, रंजो गम की मजलिसो महफिल नहीं थी जिंदगी। इतनी रहमो तरस के काबिल नहीं थी जिंदगी, आज तक इतनी कभी मुश्किल नहीं थी जिंदगी। जी ये ताज़ा तरीन था कलाम जो पेश किया। जी तरन्नुम बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। नियाज़ अली जी वालेकुम अस्सलाम। राहिला निगार जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। नियाज़ अली आपकी भी तारीफ़ का शुक्रिया। रोशन आरा जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। शमा तारिक जी बहुत शुक्रिया। राहीन बहुत शुक्रिया जी। राहिला निगार जी बहुत शुक्रिया। राहिला हामिद जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। वालेकुम अस्सलाम और तारीफ़ का भी बहुत शुक्रिया। सैयदा राबिया हाशमी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और शमशाद अली जी मेरा नंबर जी मैंने अभी बताया था कि व्हाट्सएप का नंबर मेरे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट करें तो मैं उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो उस पर बल्कि मैं अपनी जो लेटेस्ट वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे डालता हूँ वो भी मैं शेयर करता हूँ उसी के ऊपर। तो आप व्हाट्सएप पे अगर कांटेक्ट करेंगे तो फिर मैं उस पर जितने भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं मैं उनको रेगुलर जो है उनके साथ कम्युनिकेशन करता हूँ। जी ओके जी। अब कुछ और आपके लिए सुनाऊँ। एक मिनट कुछ ढूंढते हैं अच्छा सा। ये भी एक नया ही है, ये मेरा ख्याल है इसकी भी मैंने वीडियो अभी अपलोड नहीं की, तो ये भी सुनाता हूँ। अब मुझे नहीं याद, ये मैंने पिछले प्रोग्राम में मेरा ख्याल है नहीं सुनाई होगी क्योंकि इतनी पुरानी नहीं, तो सुनाता हूँ। ये ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज की है तो पेश करता हूँ। भले हालात हैं इनको बिगाड़े, भले हालात हैं इनको बिगाड़ें, चलो आओ
गढ़े मुर्दे उखाड़ें। भले हालात हैं इनको बिगाड़ें, चलो आओ गढ़े मुर्दे उखाड़ें। जो हम उकता चुके हैं फसले गुल से, जो हम उकता चुके हैं फसले गुल से, खिले अपने चमन को फिर उजाड़ें, खिले अपने चमन को फिर उजाड़ें। सकूनो आश्ती तहरीर जिनमें, सकूनो आश्ती तहरीर जिनमें, किताबे ज़ीस्त के सफ़हों को फाड़ें, किताबे ज़ीस्त के सफ़हों को फाड़ें। जो पर्दा था शर्म का हर नज़र पे, जो पर्दा था शर्म का हर नज़र पे, है उसमें पड़ चुकी अब कुछ दरारें, हैं उसमें पड़ चुकी अब कुछ दरारें। हवा का गुज़र है ना रोशनी का, हवा का गुज़र है ना रोशनी का, हैं दिल की खोल रखी सब कवाड़ें, हैं दिल की खोल रखी सब कवाड़ें। खुशी और रंज का दंगल है दुनिया, खुशी और रंज का दंगल है दुनिया, है मुश्किल तो मगर गम को पिछाड़ें, है मुश्किल तो मगर गम को पछाड़ें। पड़ी है जहल की अक्लो फहम पे, पड़ी है जहल की अक्लो फहम पे, उठो फैसल चलो ये खाक झाड़ें, उठो फैसल चलो ये खाक झाड़ें। भले हालात हैं इनको बिगाड़ें, चलो आओ गढ़े मुर्दे उखाड़ें। जी ये था तकरीबन लेटेस्ट वाला कलाम जो मैंने पेश किया। ये भी लाहौर के विज़िट के अराउंड का ही था, तो उम्मीद है पसंद आया होगा जी। राहीन खान जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का, और मीर मुंतज़िर मेहदी जी ज्वाइन करने का शुक्रिया, तारीफ़ का भी शुक्रिया। रोशन आरा बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। नजफ़ जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। राहिला निगार हाँ जी ये तकरीबी थी। एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें यह था इस गज़ल में कि कुछ तकरीब से ही इसका ताल्लुक़ था, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान जो है ना वो मोनोटनी से तंग आके जो एक ज़िंदगी की हमवारी से भी तंग आ जाता है, और वो जो है कुछ नया करने के लिए, महसूस करने के लिए भी हालात को ख़राब करता है। तो वो जो था कि आओ चलो आओ गढ़े मुर्दे उखाड़े, भले हालात हैं इनको बिगाड़े, चलो आओ गढ़े मुर्दे उखाड़े। तो वो उसका मतलब यही था कि हालात अच्छे हैं तो उसको ख़राब करते हैं। तो अगर हालात अच्छे हो तो अमूमन फिर इंसान जो है वो तल्ख़ यादें जो होती हैं माजी की, उनको याद करके जो है हालात को ख़राब करता है। तो मूड को भी ख़राब करता है और हालात को भी ख़राब करता है। तो वो कुछ उससे जो था वो ताल्लुक़ था इसका, तो तकरीबाना था। आई एग्री तो बहरहाल रोशन आरा जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का जी। अनस मोहम्मद जई जी, प्रोफेशनली जी मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी मैंने यूईटी लाहौर से। उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ। आजकल मैं वहाँ टेक्नो कमर्शियल मैनेजर की पोजीशन पे हूँ एक टेलीकॉम मल्टीनेशनल कंपनी में, और उधर एक ही कंपनी में मैं शुरू से जॉब कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। और साथ ये शायरी का शौक़ मेरा समझें कि यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हुई थी उससे भी पहले का है। तो
ये है मेरा थोड़ा सा तारुफ। जी आगे चले। नियाज अली जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ का। हाँ जी नजफ थोड़ा सा नोटी भी था ये। रूबी जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ का, ज्वाइन करने का भी शुक्रिया जी। आप सेट सी गज़ल सुना रहे हैं, अच्छा। नहीं मैं कुछ और भी सुनाता हूँ, कुछ आप अपसेट वाली नहीं सुनाता, कुछ डिफरेंट सुनाता हूँ। बल्कि मुझे भी वो ऊपर नज़र आया था, राहीन ने एक रिक्वेस्ट की है, वो मैं सुनाता हूँ। वो थोड़ी मुझे कमेंट मिल जाए तो। जी मैं एक मिनट। शफकत रसूल शफकत रसूल ने मेरा ख्याल है बताया था कि 3 दिन से। जी 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 शफकत रसूल जी, अल्लाह आपको जल्द सेहत याब करे जी। अल्लाह सबको सेहतमंद ज़िंदगी दे। तो मेरी गुजारिश है सारे पार्टिसिपेंट से कि वो भी शफकत रसूल साहब के लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह जल्द आपको सेहत अता करे। वो धोखा है, जी 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 ये मिल गई। तो ये मैं अब 1 मिनट मुझे दें, मैं सर्च कर लूँ थोड़ा सा इसमें, क्योंकि उसमें सर्च करना पड़ता है। तो 1 मिनट मुझे दे दें। जी मैं जी ये राहीन की रिक्वेस्ट पे हाँ जी ये पेश कर रहा हूँ। वो धोखा है उन्वान था इसका। वफा का हुस्न से इम्कान है वो धोखा है, वफा का हुस्न से इम्कान है वो धोखा है, शराब में जो नखलिस्तान है वो धोखा है, शराब में जो नखलिस्तान है वो धोखा है। हसूले इश्क के हैं रास्ते दुश्वार तमाम, हसूले इश्क के हैं रास्ते दुश्वार तमाम, लगे जो रास्ता आसान है वो धोखा है, लगे जो रास्ता आसान है वो धोखा है। तेरा भी आतिशे फुरकत में झुलसता है दिल, तेरा भी आतिशे फुरकत में झुलसता है दिल, तेरे चेहरे पे जो मुस्कान है वो धोखा है, तेरे चेहरे पे जो मुस्कान है वो धोखा है। मुझे सिखाया है मादा परस्त दुनिया ने, ये 2 शेर अशार का मुरक्कब है, इकट्ठे हैं ये। मुझे सिखाया है मादा परस्त दुनिया ने, मेरा जो इश्क पे ईमान है वो धोखा है, अगर लदी है मालो ज़र से तो मोहब्बत है, अगर तो बेसरो सामान है वो धोखा है। मुझे सिखाया है मादा परस्त दुनिया ने, मेरा जो इश्क पे ईमान है वो धोखा है, अगर लदी है मालो ज़र से तो मोहब्बत है, अगर तो बेसरो सामान है वो धोखा है। अगर है इश्क तो वो काबिले बयान नहीं, अगर है इश्क तो वो काबिले बयान नहीं, अगर तो काबिले बयान है वो धोखा है, अगर तो काबिले बयान है वो धोखा है। यहाँ अरमानों को जिंदा जलाया जाता है, यहाँ अरमानों को जिंदा जलाया जाता है, मेरे दिल में जो कब्रिस्तान है वो धोखा है, मेरे दिल में जो कब्रिस्तान है वो धोखा है। बग़ैर इश्क के है ज़िंदगी बेरब्तो निज़ाम, बग़ैर इश्क के है ज़िंदगी बेरब्तो निज़ाम, बग़ैर दिल के जो शरियान है वो धोखा है, बग़ैर दिल के जो शरियान है वो धोखा है। वफा का हुस्न से इम्कान है वो धोखा है, शराब में जो नखलिस्तान है वो धोखा है। जी ये थी राहीन की फरमाइश। तो ओके अब इसका
जी जी आकिब जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का, और तारीफ़ का भी शुक्रिया। राहीन जी शुक्रिया तारीफ़ का। तरन्नुम आपका भी शुक्रिया। एहसान कुरैशी जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। शफ़क़त रसूल जी बहुत शुक्रिया। नजफ़ आपका भी शुक्रिया। और राहिला निगार जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। एहसान जी, मैं वापस इस्लामाबाद पहुंच चुका हूँ। कल पहुंचा था, अब तो अभी इस्लामाबाद में ही हूँ। जी राहिला निगार कह रही है छोटी बहर की, मैं ज़रूर अभी कुछ तलाश करके आपको सुनाता हूँ। जी नियाज़ अली बहुत शुक्रिया जी दुआ का, अल्लाह आपका निगहबान हो जी। अनस जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इतनी ज़्यादा तारीफ़ का जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी। मौसम बदल रहा है, मौसम पे कुछ चले मैं ढूंढता हूँ जी मानो। मौसम पे भी कुछ ढूंढते हैं जी। पहले छोटी बहर की सुनाते हैं और फिर उसके बाद मौसम पे आते हैं। उसकी परछाई की कैद में, बिल्कुल जी। मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है, मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ इस तरह के काम को, जब मुझे कोई टास्क दिया जाता है। वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग का भी वो है बैकग्राउंड, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा सा वो टास्क ओरिएंटेड भी होता है बंदा। तो उसकी परछाई की कैद में जी, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त उन्वान है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कुछ अच्छा सा लिखूँ इसके ऊपर। आयशा खदीजा ने ये सजेस्ट किया जी, ज़रूर। ओके जी, अच्छा जी, अब छोटी बहर की गज़ल तलाश करते हैं। ये कुछ है भी थोड़ी सी, वो जो कह रहे थे मूड के बारे में कि आज ज़रा अपसेट वाली गज़लें हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मूड भी बेहतर है इस गज़ल का, तो है भी छोटी बहर की। चेहरा बदला हुआ सा लगता है, चेहरा बदला हुआ सा लगता है, अपना बातिन नया सा लगता है, अपना बातिन नया सा लगता है। खिल उठे हैं गुलाब हर जानिब, खिल उठे हैं गुलाब हर जानिब, आज मौसम भला सा लगता है, आज मौसम भला सा लगता है। सारे मंजर हैं सरसब्ज दिखें, सारे मंजर हैं सरसब्ज दिखें, पत्ता पत्ता धुला सा लगता है, पत्ता पत्ता धुला सा लगता है। तेरा चेहरा अंधेरी राहों में, तेरा चेहरा अंधेरी राहों में, एक जलता दिया सा लगता है, एक जलता दिया सा लगता है। हर एक लफ्ज जो सुनाई दे, हर एक लफ्ज जो सुनाई दे, दिल से निकली दुआ सा लगता है, दिल से निकली दुआ सा लगता है। तेरा आंचल हमारे चेहरे पे, तेरा आंचल हमारे चेहरे पे, गर्मियों की घटा सा लगता है, गर्मियों की घटा सा लगता है। मेरे दिल के नगर का हर कोना, मेरे दिल के नगर का हर कोना, ईद जैसा सजा सा लगता है,
ईद जैसा सजा सा लगता है। तेरे चेहरे पे आज ये गुस्सा, तेरे चेहरे पे आज ये गुस्सा, देखो कितना बुरा सा लगता है, देखो कितना बुरा सा लगता है। आज फैसल वसल है खुशियों से, आज फैसल वसल है खुशियों से, आज हर गम जुदा सा लगता है, आज हर गम जुदा सा लगता है। चेहरा बदला हुआ सा लगता है, अपना बातिन नया सा लगता है। जी, तो ये एक राहिला ने रिक्वेस्ट किया था, राहिला निगार ने छोटी बहर का, तो ये वो उस लिहाज से पेश किया था। जी, तरन्नुम, नजफ, रुमाना, सबका शुक्रिया जी। मानो रांझा जी बहुत शुक्रिया। और जुबैदा बेगम जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। जी ज़रूर। मेरी शायरी तो सामीन के लिए ही होती है जी। आपके लिए, बाकी सब के लिए, जो अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पे कोई रिक्वेस्ट करें तो वो ज़रूर मैं पेश कर दूंगा। जी, मानो ने रिक्वेस्ट की थी कोई मौसम बदल रहा है, तो मौसम के ऊपर तो मैं सर्च करता हूँ कुछ। एक मुझे याद तो है, ढूंढता हूँ कोई अच्छी चीज़ मिल जाए इसमें। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, एक मौसम पे मिली तो है, लेकिन चलें सुना देता हूँ। वैसे जनरली है मौसम के ऊपर, तो क्योंकि गज़ल में मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर उन्वान के ऊपर पूरी गज़ल होती भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं होती, तो इसलिए इसमें थोड़े से अशआर जो हैं वो इधर उधर जो हैं हो जाते हैं दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी। बहरहाल ये पेश करता हूँ, ये सुनिएगा। कल जो मौसम हुआ करते थे सुहाने वाले, कल जो मौसम हुआ करते थे सुहाने वाले, आज होते हैं वही दिल को दुखाने वाले, आज होते हैं वही दिल को दुखाने वाले। कहे हैं लोग के मौसम हंसी तो गम कैसा, कहे हैं लोग के मौसम हंसी तो गम कैसा, दिल का मौसम कहाँ देखे हैं ज़माने वाले, दिल का मौसम कहाँ देखे हैं ज़माने वाले। यादें माजी की तहों गर्द अटी है जिन पे, यादें माजी की तहों गर्द अटी है जिन पे, वही कपड़े मेरे तन पे हैं पुराने वाले, वही कपड़े मेरे तन पे हैं पुराने वाले। आह मजलूम की पहुँचे है अर्श वाले तक, आह मजलूम की पहुँचे है अर्श वाले तक, करो ना काम कोई मुझको सताने वाले, करो ना काम कोई मुझको सताने वाले। कोई मजनू कोई रांझा कोई फरहाद कहे, कोई मजनू कोई रांझा कोई फरहाद कहे, क्यों है मिलते मुझे अलकाब दीवाने वाले, क्यों है मिलते मुझे अलकाब
दीवाने वाले। जो भी दुनिया में मिला वो गमों का सौदागर, जो भी दुनिया में मिला वो गमों का सौदागर। कहाँ हैं लोग वो खुशियों के फसाने वाले, कहाँ हैं लोग वो खुशियों के फसाने वाले। नहीं राहों की खाक छानता मैं बेबायस, नहीं राहों की खाक छानता मैं बेबायस। रहे न घर में मुझे घर को बुलाने वाले। ये शेर मेरा इस गज़ल का पर्सनल फेवरेट है, हासिल कलाम मेरे लिहाज से। नहीं राहों की खाक छानता मैं बेबायस, नहीं राहों की खाक छानता मैं बेबायस। रहे न घर में मुझे घर को बुलाने वाले, रहे न घर में मुझे घर को बुलाने वाले। आज वो कल जो मौसम हुआ करते थे सुहाने वाले, आज होते हैं वही दिल को दुखाने वाले। जी, ये मौसम के ऊपर कोशिश मैंने की तो मैक्सिमम इसमें मुझे मौसम का जिक्र नज़र आया था। तो आई एम हैप्पी मानो जी आपको पसंद आया ये। रोमाना जी बहुत शुक्रिया जी आपकी बेहद तारीफ़ का। बहुत शुक्रिया तरन्नुम जी, बहुत शुक्रिया आप की तारीफ़ का। और नजफ़ आपका भी बहुत शुक्रिया, राहीन बहुत शुक्रिया जी। और बदरुन्निसा जी वालेकुम अस्सलाम जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया। मैं कदे पर कोई शायरी, मैं कदे पे है शायरी ज़ुबैदा ने। मेरा ख्याल है या तो मिस टाइप हुआ या कुछ इलाकों की प्रोनाउंसिएशन भी में फ़र्क होता है अल्फाज की। तो इन्होंने मैं कज़े लिखा है, मेरा ख्याल है मैं कदे ही है। अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जी शफ़क़त रसूल साहब जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। मानो जी बहुत, आप जो शायरी में ही शायरी की तारीफ़ करती हैं वो बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और मैं वही बार बार यही कहता हूँ कि अगर किसी का कोई कमेंट मिस हो जाए तो बहुत माजरत। मेरी कोशिश होती है कि कोई मिस ना हो, तो लेकिन कभी कभी होता है कि मिस हो जाता है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लाइबा सदफ़ जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। बुशरा खालिद जी बहुत शुक्रिया जी। ओके, अब मैं कदे पे चलें तो अब एक मिनट दें, मैं कदे को तलाश कर लें ज़रा। इसमें कुछ मैं कदे का जिक्र है। गज़ल काफ़ी लंबी है, लेकिन इसमें मुझे जो कुछ अपने मैं कदे के बारे में अशार पसंद हैं वो भी हैं, तो अर्ज़ करता हूँ। इसमें थोड़ा सा अगर किसी इलाके में बारिश वारिश भी है तो थोड़ा सा उससे भी रिलेटेड है। बूंदें यूं बरसती हैं घने बादलों से आज, बूंदें यूं बरसती हैं घने बादलों से आज। जैसे मुकाबला है मेरे आंसुओं से आज, जैसे मुकाबला है मेरे आंसुओं से आज। घर मेरा तबाह हाल था जिस इर्तआश से, घर मेरा तबाह हाल था जिस इर्तआश से। लर्जा तेरा मकान उसी जल्जलों से आज, लर्जा तेरा मकान उन्हीं जल्जलों से आज। महसूस हो रहा है वो आएंगे ख्वाब में, महसूस हो रहा है वो आएंगे ख्वाब में। दिल को सजा रहा हूँ तभी कुमकुमों से आज, दिल को सजा रहा हूँ तभी कुमकुमों से आज। ए आकिलाने शहर चलो बख्श दो मुझे, ए आकिलाने शहर चलो बख्श दो मुझे।
उकता गया है दिल तुम्हारे फलसफों से आज, उकता गया है दिल तुम्हारे फलसफों से आज। अंदेशा ए ज़वाल बना मौत का सबब, अंदेशा ए ज़वाल बना मौत का सबब। आज़ाद हो गया हूँ सभी वसवसों से आज, आज़ाद हो गया हूँ सभी वसवसों से आज। गर्दन उठा के कर जरा आंखें मेरी तरफ, गर्दन उठा के कर जरा आंखें मेरी तरफ। मैं भी तो रूशनास हूँ इन कातिलों से आज, मैं भी तो रूशनास हूँ इन कातिलों से आज। हंसता था आशिकान पे जिनकी वजह से मैं, हंसता था आशिकान पे जिनकी वजह से मैं। अब देख फंस गया हूँ उन्हीं मसलों में आज, अब देख फंस गया हूँ उन्हीं मसलों में आज। जिनके सबब था दिल में कभी जश्न का समा, जिनके सबब था दिल में कभी जश्न का समा। क्यों दिल उदास हो गया उन फैसलों से आज, क्यों दिल उदास हो गया उन फैसलों से आज। हाँ मैं चिराग सहर हूँ बुझने के हूँ करीब, हाँ मैं चिराग सहर हूँ बुझने के हूँ करीब। लड़ने खड़ा हुआ हूँ मगर आंधियों से आज, लड़ने खड़ा हुआ हूँ मगर आंधियों से आज। फाइनली मैं कदे वाला शेर भी आ गया। मैं वही कहता थोड़ी गज़ल लंबी है तो। या मैकशी इलाज है या हल है खुदकुशी, या मैकशी इलाज है या हल है खुदकुशी। आशिक को बेदखल न करो मैं कदों से आज, आशिक को बेदखल न करो मैं कदों से आज। या मैकशी इलाज है या हल है खुदकुशी, आशिक को बेदखल न करो मैं कदों से आज। फैसल जहां भी जाए तो है जाम हाथ में, फैसल जहां भी जाए तो है जाम हाथ में। कुछ उन्स हो चला है उसे सागरों से आज, कुछ उन्स हो चला है उसे सागरों से आज। बूंदें यूं बरसती हैं घने बादलों से आज, जैसे मुकाबला है मेरे आंसुओं से आज। जी रोमाना जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का, अनस बहुत शुक्रिया, राहीन बहुत शुक्रिया, राहिला निगार बहुत शुक्रिया जी, बद्रुन्निसा बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार अहमद गोंदल साहब जी बहुत शुक्रिया जी, राहिला निगार जी बहुत शुक्रिया, नवाबज़ादा इकबाल जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का, नजफ़ जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का, कौकब बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का, गीता गौरव जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। ओके और जी कौकब, राहीन, मानो जी सबका बहुत शुक्रिया, लाइबा जी बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए मैं कदे पे क्योंकि एक ही शेर था इस पे इस पर्टिकुलर गज़ल में, तो मैं फिर इस पे ना कुछ और भी सर्च करता हूँ। ये छोटी बहर की भी है और इसमें एक शेर मैकदे पे भी है, तो वो जो दोनों थी जो फरमाइश थी दोनों फिर एक साथ इसमें पूरी होती हैं, तो ये मैं सुनाता हूँ। ये दुनिया एक दियारे गमज़दा है, ये दुनिया एक दियारे गमज़दा है,
मुसर्रत की तलाशे गुमशुदा है, मुसर्रत की तलाशे गुमशुदा है। खुशी खुदी खो के खुशी पाना है धोखा, खुदी खो के खुशी पाना है धोखा। दुकाने मक्र हर एक में कदा है, दुकाने मक्र हर एक में कदा है। खुदी खो के खुशी पाना है धोखा, दुकाने मक्र हर एक में कदा है। तहे दिल से नहीं जिसकी नमू हो, तहे दिल से नहीं जिसकी नमू हो। जो है ऐसी खुशी बेफायदा है, तहे दिल से नहीं जिसकी नमू हो। जो है ऐसी खुशी बेफायदा है। ये कल्बे मुस्तरिब बेचैन सांसें, ये कल्बे मुस्तरिब बेचैन सांसें। कमाले उल्फते नौज़ायदा है, कमाले उल्फते नौज़ायदा है। अजब है आज शहरे दिल का मंजर, अजब है आज शहरे दिल का मंजर। नज़म है ना यहाँ ना कायदा है, नज़म है ना यहाँ ना कायदा है। ये दुनिया एक दियारे गमज़दा है, मुसर्रत की तलाशे गुमशुदा है। जी जी राइला देखें, आपकी फरमाइश 2 दफ़ा पूरी हो गई। राहीन थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। रोमाना आपका भी बहुत शुक्रिया। अनस जी, शायरी जो है ना, मुझे भी बहुत से लोगों ने यही कहा है कि शायरी, जो मेरा अपनी भी फीलिंग है कि शायरी जो है ना वो एक गॉड गिफ्ट होता है, खुदा का तोहफा होता है, गॉड गिफ्ट। तो उसमें जिस मैंने बहुत यंग एज में, यानी 16-18 साल की एज में तब आजमाई शुरू कर दी थी शायरी पे। और इत्तेफाक से जो मैंने शुरू में लिखे थे वो बहुत से लोगों को काबिल कबूल लगे थे। यानी शुरू में बंदा काम करता तो थोड़ा सा वो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड उसका इतना अच्छा नहीं होता, तो थोड़ा सा वो बचकाना भी होती है, थोड़ी उसमें गलतियों का भी काफ़ी होता है। लेकिन ये था कि थोड़ा सा मुझे लोगों ने ये आइडिया दिया था कि यानी कुछ है कुछ जरासीम है। तो बस फिर करता रहा, बेहतरी आती गई और फिर लोगों की अप्रिसिएशन भी बढ़ती गई। तो करते करते अब तो बहुत साल हो गए। तो मेरा तो यही मशवरा होता है जितने भी एस्पायरिंग पोइट्स होते हैं जो शायरी करना चाहते हैं लोग, तो उनको मेरा यही मशवरा होता है कि कोशिश करें। तो अगर आपके अंदर कोई शायर है तो उसे ढूंढ लें, और अगर नहीं होगा तो फिर कोशिश के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि क्योंकि बाकी जो होते हैं ना चीज़ें, ये फ़नून लतीफ़ा होते हैं, ये तो एक इनबिल्ट टैलेंट होता है जो आपके अल्लाह ने आपको तोहफे में दिया होता है। और शायरी जो है ना वो मेरा ख्याल है अगर इसकी जो खुदा की तरफ से दिया हुआ तोहफे के लिहाज से कैटेगराइजेशन की जाए, जैसा पेंटिंग है, नसर निगारी है, कहानी नवीसी है, और स्कल्पचर बनाने का है, और मुजस्समा साजी, और ये सारी चीज़ें, तो इनमें अगर रखा जाए ना तो शायरी मेरा ख्याल है एक ऐसा आर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप को नेचुरल सलाहियत शायरी की है कि नहीं आपके पास। बाकी चीज़ें शायद मुझे, क्योंकि मैं बाकी फ़नून से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं उस पर कॉमेंट इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन मेरी अपनी फीलिंग और ज़्यादातर जो मैंने सुना है और पढ़ा है वो यही है कि शायरी जो है वो कोशिश से नहीं की जा सकती है। नहीं, आप कोशिश करें तो अगर आप शायरी, आपके अंदर एक शायर है, कोई अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, तो
आप कर लेते हैं शायरी, यानी आप कोशिश करें तो हो जाती है और फिर बेहतरी आती रहती है वक्त के साथ साथ। लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो आपको मेरा ख्याल है महसूस हो जाता है। तो मैंने मेरा क्योंकि फुल टाइम तो नहीं कभी भी शायरी से रहा ताल्लुक़, तो लेकिन ये है कि मैं करता रहा हूँ थ्रू आउट अपनी लाइफ में, बाकी सारे कामों के साथ साथ ये इस पे भी काम करता रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी आती रही है वक्त के साथ साथ। तो मेरा मशवरा यही है, कोशिश करें। और जी मानो, मुझे पता है आप तो तारीफ़ भी शायरी में करती हैं अक्सर, तो आप कोशिश करें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, क्योंकि कोई भी काम हो ना उसमें जो है उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो आप कोशिश करें तो थोड़ा सा वक्त के साथ साथ आपको लफ्ज़ों से खेलना भी बेहतर आ जाता है, और थोड़ा सा आपको अपने तख़य्युलात को लफ्ज़ों में ढालना, जो असल शायरी का काम है, वो फ़न वक्त के साथ साथ बेहतर होता जाता है। तो कोशिश जारी रखें, और अल्लाह ने अगर आपको सलाहियत दी है तो इंशाल्लाह, क्योंकि मेन आपको कुछ पता नहीं होता शुरू में कि आप किस अल्लाह ने कितनी सलाहियत दी है आपको, और आप उसको कितना खुद मेहनत करके निखार सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है, और आपके इन बिल्ड जो सलाहियत है उस पर डिपेंड करता है। तो कोशिश जारी रखना ये ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलें। कुछ कमेंट सेक्शन मेरे बंद हो गए हैं, बहरहाल थोड़ा सा डायरेक्ट पढ़ लेता हूँ जी। अमरीन फैसल ख़ान ने भी ज्वाइन कर लिया है जी, थैंक यू सो मच। ये जी मेरी बेगम है, और इन्होंने भी ज्वाइन किया है, तो बहुत खुशामदीद आपको। और तारीफ़ का बहुत शुक्रिया जी। शुमाइला हाशिम जी, बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। जी ओके, अब हमारे पास अभी 5-6 मिनट और हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और कुछ, क्योंकि मज़ीद मुझे कोई फरमाइश नज़र नहीं आई, तो एक और थी। आज फिर वो मेरा ख्याल है ज़ुबैदा के तीसरी दफ़ा पूरा करते हैं। एक और मुझे ये जहन में आ रहा है, मुझे सर्च करना था। फाइंड करके कर लेते हैं, जल्दी हो जाए। ओके, माजरत है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अब मिल ही जाएगा जी। ये एक और है, इसमें भी एक आध शेर जो है वो मैकदे से मुताल्लिक है। ज़ेबुन्निसा जी, वालेकुम अस्सलाम जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया। तो ये मेरा ख्याल है आज का आखिरी कलाम होगा प्रोग्राम का, तो पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है पसंद आएगा आपको।
आने को मेरे शहर में रोज़े अजाब है, आने को मेरे शहर में रोज़े अजाब है ख़ब्र के वो घर से गया बेहिजाब है ख़ब्र के वो घर से गया बेहिजाब है। आफत किए हैं दिल में बपा शोख अदाएं, आफत किए हैं दिल में बपा शोख अदाएं, उस पे ये क़यामत तेरा हुस्नो शबाब है, उस पे ये क़यामत तेरा हुस्नो शबाब है। कुछ मुस्कुरा के देख ले माथे पे हाथ रख, कुछ मुस्कुरा के देख ले माथे पे हाथ रख, बीमार की खबर भी तो कारे सवाब है, बीमार की खबर भी तो कारे सवाब है। आया हूँ तेरे सामने ऐसा हूँ मुस्तरिब, ये शेर इस गज़ल का मेरा पर्सनल फेवरेट है। आया हूँ तेरे सामने ऐसा हूँ मुस्तरिब, जैसे गुनाहगार हूँ रोज़े हिसाब है, जैसे गुनाहगार हूँ रोज़े हिसाब है। ये जो मैकशी और मैकदे से मुतालिक शेर था वो ये वाला है। सागर को मेरे थाम ले गिरने दे तू मुझे, सागर को मेरे थाम ले गिरने दे तू मुझे, मेरे लहू से कीमती मेरी शराब है, मेरे लहू से कीमती मेरी शराब है। रंजो तरब विसालो हिज्र यासो आरजू, इस मिसरे में जो है ना मुतज़ाद कैफियात के मुरक्कब मैंने बनाया है, जैसा रंजो तरब विसालो हिज्र यासो आरजू, तो मुतज़ाद जज्बात के मुरक्कबात को इस्तेमाल किया। रंजो तरब विसालो हिज्र यासो आरजू, बस ये मेरी हयात का लुब्बे लुबाब है, बस ये मेरी हयात का लुब्बे लुबाब है। दिन रात चमकता रहा तू फल के ज़ीस्त पे, दिन रात चमकता रहा तू फल के ज़ीस्त पे, तू शब का चांद दिन का मेरे आफताब है, तू शब का चांद दिन का मेरे आफताब है। आँखों में देखता रहा जैसे हों आईने, आँखों में देखता रहा जैसे हों आईने, चेहरा तेरा पढ़ता रहा जैसे किताब है, चेहरा तेरा पढ़ता रहा जैसे किताब है। फैसल सरूर में न कहीं होश गंवा दूँ, फैसल सरूर में न कहीं होश गंवा दूँ, आया वो मेरे सामने और बेनकाब है, आया वो मेरे सामने और बेनकाब है। आने को मेरे शहर में रोज़े अजाब है ख़ब्र के वो घर से गया बेहिजाब है। जी, ये आज का प्रोग्राम का आखिरी कलाम था। और जी ज़ुबैदा, आप की फरमाइश मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मुझे अच्छा लगता है जब मेरे सामीन प्रोग्राम को ड्राइव करते हैं, वरना मुझे बड़ा वो डिक्टेटर सा फील होता है अपना आप कि मैं ज़बरदस्ती लेक्चरर की तरह सुनाता ना। तो मेरा जब मैंने पढ़ाया भी हुआ है, 5-6 साल टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, तो उसमें भी मुझे बड़ा मज़ा आता था जब क्वेश्चनिंग करते थे स्टूडेंट्स या सजेशन देते थे, तो उससे टीचर ख़ुद बहुत सीखता है, तो मुझे इसलिए बड़ा मज़ा आता था उसमें। तो प्रोग्राम्स में भी जब लोग सजेशन देते हैं कि ये सुनाएं या इस मौजू पे कुछ सुनाएं या ये वाली गज़ल सुनाएं, तो वो फिर मेरे लिए प्रोग्राम करना भी निस्बतन आसान हो जाता है, क्योंकि एक तो ये कि मुझे ख़ुद अपनी कलाम तलाश नहीं करने पड़ते जो मैं सुनाना चाहूँ, और दूसरा ये कि मुझे ये भी एहसास होता है कि जो मेरे सामीन हैं वो ये सुनना चाह रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपकी इंटरेक्शन का प्रोग्राम में,
और हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी बोला था किसी भी फ़नकार के लिए जो सबसे बड़ा तोहफ़ा है वो हौसला अफजाई होती है। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। और माजरत के मैं जो है सफ़र की वजह से पिछले तकरीबन कोई 10 दिन प्रोग्राम नहीं कर सका। तो उम्मीद है अब हम अपना नॉर्मल सिलसिला प्रोग्राम्स का जारी रखेंगे। तो अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह जुमेरात को पाकिस्तान टाइम 9:30 बजे और इंडिया टाइम 10 बजे आगाज़ होगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोग फिर ज्वाइन करेंगे। और अभी मैं इंशाल्लाह जो मेरी वीडियोस मिस हुई हैं पिछले हफ्ता 10 दिन में वो भी मैं अपलोड करूँगा आने वाले दिनों में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो है अल्लाह आप सबको जो है मुश्किलात से और बीमारियों से महफूज रखे और अपने जो है हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तो इंशाल्लाह 4 दिनों बाद फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।